और खबर कन्नौज से है, जहां पुलिस और हिस्ट्री शीटर के बीच मुठभेड़ का ये पूरा मामला है। हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। एडीजी जोन आलोक कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पुलिस पीएससी और एसडीएम टीम में शामिल है। बिना नक्शा पास कराए आरोपी ने मकान बनाया था और आपराधिक गतिविधियों को घर से ही अंजाम देने का भी आरोप है। तो मुठभेड़ में आरोपी अशोक और उसका नाबालिग बेटा गिरफ्तार हो चुका है। हिस्ट्री शीटर पर दबिश देने गई टीम पर फायरिंग का भी आरोप है। वहीं आपको बताते चले कि सचिन राठी शहीद हुआ था जब फायरिंग में सिपाही सचिन राठी शहीद हुआ था। विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के धरनी धीरपुर नगरिया गांव का यह पूरा मामला है और अब बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर की गई है। तो मुठभेड़ में आरोपी अशोक और उसका नाबालिग बेटा गिरफ्तार हो चुका है। आपको बताते चले कि हिस्ट्री शीटर पर दबिश देने गई टीम पर फायरिंग करने का आरोप है। आपको बताते चले कि फायरिंग में सिपाही सचिन राठी शहीद हुआ था और अब यहां पर पुलिस की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है, बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। तो पुलिस और हिस्ट्री शीटर के बीच का ये मुठभेड़ का मामला है। आपको बताते चले कि अब हिस्ट्री शीटर के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव के घर पर बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। एडीजी जोन आलोक कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और इस टीम में आपको बताते चले कि पुलिस, पीएससी और एसडीएम को शामिल किया गया है और अब आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। तो बिना नक्शा पास कराए आरोपी ने यह मकान बनाया था और अब बुलडोजर की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया पर आपके सामने कन्नौज से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राहुल कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राहुल, आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, क्या कोई जानकारी इस पूरे मामले में आपके पास? बिल्कुल, देखिए जिस तरह की बात यह बच्चे की समझ को निश्चित बताया रहेगा। पुलिस दूसरे लोगों से चर्चा करना चाहते थे जिससे देश को कहते थे साथ मिलकर पुलिस पर फायर कर दिया था। पुलिस कर्मी सचिन राठी घायल हो गया था। वही उपचार के दौरान राहुल, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें कन्नौज से, जहां पर आरोपी के घर पर प्रशासन की ओर से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। आपराधिक गतिविधियों को घर से ही अंजाम देने का आरोप इस आरोपी पर लगा हुआ है और मुठभेड़ में आरोपी अशोक और उसका नाबालिग बेटा पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बताते चले कि अब पुलिस और प्रशासन की ओर से आरोपी मुन्ना यादव के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें कन्नौज से हैं, जहां पर आपको बताते चले कि बुलडोजर की कार्रवाई अब पुलिस की ओर से की जा रही है। पुलिस और हिस्ट्री शीटर के बीच मुठभेड़ का पूरा मामला है। हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई फिलहाल अभी जारी है। तो एडीजी जोन आलोक कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है और इस टीम में पुलिस, पीएससी और एसडीएम को शामिल किया गया है और अब प्रशासन की ओर से आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। बिना नक्शा पास कराए आरोपी ने यह मकान बनाया था और अब इस मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मकान को बुलडोजर से ढहाने की जो कार्य है वो किया जा रहा है। तो मुठभेड़ में आरोपी अशोक और उसका नाबालिग बेटा पहले ही गिरफ्तार पुलिस ने किया जा चुका है। हिस्ट्री शीटर पर दबिश देने गई टीम पर फायरिंग करने का आरोप है। तो हिस्ट्री शीटर पर दबिश देने गई पुलिस की टीम पर फायरिंग करने का आरोप है और फायरिंग के दौरान सिपाही सचिन राठी शहीद हुआ था। आपको बताते चले कि आरोपी की ओर से फायरिंग की गई पुलिस पर, जिस दौरान पुलिस सिपाही सचिन राठी को गोली लग गई थी और सचिन राठी शहीद हो गए थे। और अब पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। बुलडोजर के माध्यम से अवैध मकान को ढहाया जा रहा है। बिना नक्शा पास किए बगैर ही इस मकान को बनाया गया था और अब पुलिस प्रशासन की ओर से यह बड़ी कार्रवाई कन्नौज में देखने को मिल रही है। तो तस्वीरें कन्नौज से आपके सामने, जहां पर अवैध मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी। बिना नक्शे पास किए हुए इस मकान को बनाया गया है। आरोपी को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। तो फायरिंग में सचिन राठी शहीद हुआ था सिपाही, और आरोपी की तरफ से जब फायरिंग की गई थी तो इसी दौरान सिपाही सचिन राठी शहीद हुआ था और अब इस मामले में
पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी के साथ साथ उसके नाबालिग बेटे को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब बुलडोजर की कार्रवाई कन्नौज में देखने को मिल रही है। आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, मकान को ढहाया जा रहा है। तो आपराधिक गतिविधियों को घर से अंजाम देने का आरोप भी इस आरोपी पर लगाया गया है। जी हां, और चलो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।